संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। इसमें भोपाल की छाया सिंह की यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल की है। वहीं सतना की दो बेटियों ने यूपीएससी में बाजी मारी है। सतना जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विजय सिंह कुशवाहा की बेटी काजल सिंह ने प्रथम प्रयास पर यूपीएससी परीक्षा पास की है। वहीं आपको बता दें कि 450वीं रैंक हासिल की है। सतना की वेदिका बंसल का भी चयन हुआ है। वहीं भोपाल से क्षितिज आदित्य का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। क्षितिज की 384वीं रैंक हासिल की गई है। क्षितिज शर्मा से यूपीएससी की तैयारियों को लेकर न्यूज आवर संवाददाता सत्यम शर्मा ने खास बातचीत की है। ना होता है और इस तरह मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी से क्षितिज शर्मा ने 384वीं रैंक लाकर भोपाल का नाम रोशन किया है। हमारे साथ क्षितिज शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कैसे इंस्पायर हुए, क्या कंडीशन बनी कि आप यूपीएससी की तरफ बढ़े। सर, आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट होते हुए आपने पहले नौकरी प्रेफर की थी, उसके बाद वो छोड़कर यूपीएससी, किन से इंस्पायर हुए, क्या कंडीशन बनी थी? जी, जैसा आपने कहा कि मैंने 2019 में अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर करीब 2.5 साल मैंने बॉम्बे में नौकरी करी थी ना कॉर्पोरेट लॉ फर्म। उसके बाद मैंने कोरोना काल ख़त्म होते होते अपना मन बनाना, रुझान मेरा बनना चालू हुआ इस तरफ। और मैं कहूँगा कि मेरे मन में से जो भी एप्रीहेंशंस थे उसमें उनको हटाने में मेरे जीजा जी श्री अविनाश लवानिया का बड़ा योगदान था, जो भोपाल कलेक्टर रह चुके हैं और अभी सीएमओ में पोस्टेड हैं एज अ सेक्रेटरी। और यही कहूँगा कि मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं मिस्टर टी.एन. शेषन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के 1990 के काल में, और श्री महेश नीलकंठ बुच, जो मध्य प्रदेश के बहुत ही जाने माने और उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये दोनों मेरे रोल मॉडल रहे हैं इस प्रोसेस में। देखिए, यूपीएससी की तैयारी करना इतना आसान नहीं होता, कई वर्षों तक तैयारी करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का भी सपोर्ट होना जरूरी है। तो कितना फैमिली में सपोर्ट किया, कितना लोगों ने सपोर्ट किया? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और आई थिंक मुझे भी यही लगता है कि मैं ये नौकरी छोड़ के और तैयारी करने का डिसीजन इसीलिए बना पाया कि मेरी फैमिली का निरंतर सपोर्ट था। थोड़ा एप्रीहेंशन था मेरे पेरेंट्स के माइंड में कि क्या इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना चाहिए, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की स्टेट में आना चाहिए, ठीक रहेगा। पर थोड़ा उनकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस मिला कि ठीक है, ये सही नहीं तो फिर कुछ और सही, पर कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो जब उनका सपोर्ट रहा, दादाजी का आशीर्वाद रहा, तो फिर मैंने तैयारी करने का मन बनाया। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कई वर्षों से लोग दिल्ली में बैठकर एक रूम के कमरे में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हर चीज़ को झेलते हैं, फाइनेंशियली हो या हर तरह के झेलते हैं, कभी कभी निराश भी होते हैं। तो आपका कुछ संदेश रहेगा उन युवाओं के लिए, चूंकि आप नए नए अभी सेलेक्टेड हुए हैं, और किस तरह से तैयारी की आपने, थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे? जी, जो इस लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं उनको तो मैं ज़्यादा एडवाइस देना सही नहीं मानूंगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए जो चीज़ काम करी है वो है थोड़ा पेशेंस रखना, अपना थोड़ा और डिसिप्लिन लेके काम करना। कि ये एग्ज़ाम आपके इंटेलिजेंस का नहीं है, ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का है कि आप लगातार डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो, क्या आप खुद को मोटिवेटेड रख पा रहे हो थ्रू आउट द जर्नी। आई थिंक डिसिप्लिन का ही सबसे बड़ा खेल है और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, किस तरह से आपने तैयारी की? 2 साल 3 साल में आपने तैयारी ये पूरी कर ली थी। तो जो नए युवा आ रहे हैं, जो नए चेहरा यूपीएससी के लिए भर्ती होंगे 12th के बाद, तो किस तरह से एडवाइस करेंगे, किस तरह से वो तैयारी करें? जी, मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम साइकिल में घुसने के पहले अपना जो भी सिलेबस है उसे आप ख़त्म कर लें, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। मैं पूरा सिलेबस खत्म करने के पहले एग्जाम साइकिल में घुस गया था, इसलिए मेरे पहले अटेम्प्ट में 4-5 महीने का समय था। प्रीलिम्स तो जैसे तैसे निकाल लिया था, पर मैं मेंस में रुक गया था। तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरी अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे अंदर से, तभी आप एग्जामिनेशन साइकिल में घुसिए, क्योंकि बहुत लंबी एग्जामिनेशन साइकिल है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होते हैं लगातार 3-3, 4-4 महीने में। अगर आप उस साइकिल में एक बार घुस गए, वहाँ फिर आपको सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पूरी तैयारी पहले से करके रखिए, तभी ये साइकिल में आइए। एक चीज़ और आती है कि जैसे फाइनल एग्जाम, मेन एग्जाम जो लिखे जाते हैं, रिटर्न होते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन किसी से ट्रेनिंग वगैरह, ऐसा कुछ सवाल जैसे पूछे जाते हैं, बोला जाता है कि फलाना टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके जवाब भी ऐसे आने चाहिए। तो जैसे हमने मूवियाँ लोग देखते हैं और स्टूडेंट्स भी देखते हैं, उससे इंस्पायर होकर करते हैं। तो क्या वाकई में इस तरह के रहता है कि ऑनलाइन कोचिंग से सवाल जाने जा सकते हैं या ऑफलाइन जाके ही उनका इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है? आप इंटरव्यू स्टेज के लिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन? हाँ जी, इंटरव्यू स्टेज के लिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन जाना ही सही रहता है। और इनफैक्ट इंटरव्यू स्टेज के लिए तो लगभग सभी कोचिंग फ्री गाइडेंस भी अवेलेबल कराती ही हैं।
तो तो आई थिंक फाइनेंशियल इशू भी किसी स्टूडेंट को नहीं आएगा उस स्टेज पे। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ आपके आंसर्स के बारे में नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में है, आपके मैनरिज्म्स के बारे में है और आपके टेम्परामेंट के बारे में है, जो कि एक जूम कॉल पे उतना ईजिली गेज नहीं किया जा सकता। तो मैं ये ज़रूर मानूंगा कि इंटरव्यू स्टेज पे बिल्कुल आपको जाके दिल्ली से ही गाइडेंस लेनी चाहिए। अच्छा जी, देखिए एक चीज़ और रहती है कि जैसे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, इसमें कुछ लोग प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद मेंस में कुछ लोग, और फिर इंटरव्यू में भी बड़ा मुश्किल से होता है। तो जो ये स्टेज रहती है पूरी, इसमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि प्रीलिम्स का अलग तैयारी का रहता है, मेंस का अलग, फिर इंटरव्यू जब आता है सेशन तो उसका अलग रहता है। तो तीनों की अलग अलग कैसे आपने तैयारी की? जी, जैसे अगर मैं किसी फ्रेश एस्पिरेंट को बताऊं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि पहले आप मेंस की तैयारी करिए, कि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसको ख़त्म करके रखिए, थोड़ी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, लिखने की स्पीड बढ़ाइए, उसके बाद प्रीलिम्स पे आइए। प्रीलिम्स की तैयारी का स्कोप कम है पर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, उसको भी 3-4 महीना देना ज़रूरी होता है। पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत अंतर तो आता ही है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के पहले मेंस का करके रखिए, आपकी अच्छी खासी बैकअप हो जाएगी। ऑप्शनल की भी तैयारी उसी स्टेज पे करिए, उसके बाद प्रीलिम्स पे आइए। ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए बीच में, यार बड़ा टफ है ये यूपीएससी, लोग कहते हैं 10 साल लग जाते हैं? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और ये मेरे ख्याल से ये डाउट तो हर ही एस्पिरेंट के मन में आता है कि क्यों अपनी नौकरी छोड़ के मैं यहाँ घुस गया और क्यों यहाँ आ गया, अब इसको छोड़ के अब मैं क्या करूँ। वो डाउट तो बिल्कुल मन में आता है, पर आपको किसी से वो बातें शेयर करनी चाहिए और आपको खुद को भी याद दिलाते रहना चाहिए कि जब मैं इस साइकिल में घुसा था तो मैं क्या सोच के घुसा था। अगर आप खुद को वो याद दिलाते रहेंगे तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आती रहेगी। और आई थिंक एक बार अगर आप एक साइकिल में किसी भी स्टेज पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो डाउट अपने आप थोड़े कम होने लगते हैं। मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा डाउट पहले प्रीलिम्स के पहले आता था, उसके बाद इतना नहीं आया। अच्छा, एक बार सक्सेस मिल जाए तो समझ में आता है इसको क्रैक कैसे करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपने क्रैक कर दिया? हाँ जी, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे अभी रैंक हासिल हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ क्षितिज शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विश्वास हो और एक क्रमबद्ध तैयारी की जाए, रेगुलर 8 या 10 घंटे पढ़े जाए और क्रमबद्ध पढ़े जाए, जैसा टारगेट डिसाइड किया गया उसके अनुसार अगर पढ़ा जाए तो सक्सेस मिलती है। और इनका सेकेंड अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो यूपीएससी है वो क्रैक कर लिया है। अब इनके भविष्य और जो भोपाल का इन्होंने नाम रोशन किया है उसके लिए भोपालवासी भी इनके साथ खुश है और आगे चल के जो भोपाल में और भी हैं लोग हैं जो इनसे इंस्पायर होकर भविष्य में तैयारी करेंगे, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।